नमस्कार दोस्तों, मैं बलराम सोमवंशी आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों देखिए, आज की जो कुछ करंट न्यूज़ है बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्हीं महत्वपूर्ण न्यूज़ों पे हम यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए, पहली जो हमारी न्यूज़ है वह स्पोर्ट्स से है। इसमें क्या है कि बीसीसीआई ने बैठक के बाद अपनाया कड़ा रुख। बीसीसीआई ने बैठक के बाद अपनाया कड़ा रुख, टीम के लिए जारी की 10 बिंदुओं की नियमावली। यानी बीसीसीआई ने अपने खिलाड़ियों के लिए 10 बिंदुओं की एक नियमावली जारी की है, जिससे कि जो खिलाड़ी हैं अपना प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, उसी के मद्देनज़र बीसीसीआई ने यह नियमावली जारी की है। तो देखते हैं कि ये 10 नियमावली क्या है स्टाफ के लिए। तो देखिए, पहला नियम है कि घरेलू टूर्नामेंट खेलना आवश्यक होगा। यानी जो खिलाड़ी हैं इनको घरेलू टूर्नामेंट खेलना आवश्यक होगा। राष्ट्रीय टीम में चयन और केंद्रीय अनुबंध के लिए खिलाड़ियों को घरेलू टूर्नामेंट में भाग लेना आवश्यक होगा। घरेलू क्रिकेट पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ाव के लिए खिलाड़ियों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसका असर खिलाड़ियों की व्यक्तिगत फिटनेस और घरेलू संरचना की मजबूती दोनों पर पड़ेगा। यानी इससे ये होगा कि जो घरेलू क्रिकेट पारिस्थितिकी तंत्र है उससे इनका जुड़ाव हो जाएगा, तो इसका असर खिलाड़ियों की व्यक्तिगत फिटनेस और घरेलू संरचना की मजबूती दोनों पे पड़ेगा। केवल विशेष परिस्थितियों में ही खिलाड़ी को इससे राहत दी जा सकती है। तो बीसीसीआई ने ये कहा है कि केवल कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियाँ होंगी तभी खिलाड़ियों को इससे राहत दी जाएगी, नहीं तो सभी को घरेलू क्रिकेट खेलना आवश्यक रहेगा। परंतु इसके लिए उन्हें पहले कोच और मुख्य चयनकर्ता को सूचित करना होगा। ठीक है, तो अगर ये कोच और मुख्य चयनकर्ता को सूचित किए हैं तभी कुछ परिस्थितियों में इनको घरेलू क्रिकेट खेलने से छूट होगी, अन्यथा इनको घरेलू मैच खेलना आवश्यक होगा। दूसरा देखिए नियम बीसीसीआई ने क्या जारी किया कि परिवार के साथ अलग से यात्रा करने की अब खिलाड़ियों की अनुमति नहीं होगी। यानी अभी तक खिलाड़ी क्या था, अपने परिवार के साथ जहाँ भी मैच खेलना होता था ये अपने अलग से जाते थे, तो अब ऐसा नहीं कर पाएंगे, सभी को एक साथ जाना होगा। अगला नियम है खिलाड़ी अब केवल 150 किलोग्राम ही अधिकतम विदेशी दौरे पर ले जा सकेंगे। यानी जो ये सामान ले जाते हैं, अब उनके सामान ले जाने की जो लिमिट निर्धारित कर दी गई है कि 150 किलोग्राम अधिकतम विदेशी दौरे पर ले जा सकेंगे। अगर इसके अतिरिक्त कोई भार ले जाते हैं तो उनको पैसा देना पड़ेगा, उसका जो भी चार्ज होगा ले जाने का। विदेशी दौरा 30 दिन से अधिक अगर है तो खिलाड़ी 150 किलोग्राम तक, और जो सपोर्ट स्टाफ है वो 80 किलोग्राम तक सामान ले जा सकता है। और अगर विदेशी दौरा 30 दिन से कम है तो खिलाड़ी 120 किलोग्राम और जो सपोर्ट स्टाफ है वह 60 किलोग्राम सामान ले जा सकता है। इसी तरह से अगर कोई घरेलू सीरीज़ है तो खिलाड़ी 120 किलोग्राम और जो सपोर्ट स्टाफ है वो भी 60 किलोग्राम सामान ले जा सकता है। जो सपोर्ट स्टाफ है 60 किलोग्राम सामान ले जा सकता है। अगला नियम बीसीसीआई ने क्या जारी किया है कि खिलाड़ी अब विदेशी दौरे पर व्यक्तिगत स्टाफ नहीं ले जा सकेंगे। जो खिलाड़ी हैं अगर विदेशी दौरे पर जा रहे हैं तो कोई भी अपना व्यक्तिगत स्टाफ नहीं ले जा सकेंगे। अगला नियम बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में भेजे जाने वाले सामान को लेकर खिलाड़ियों का टीम प्रबंधन से समन्वय आवश्यक होगा और इसका खर्च स्वयं उठाएंगे। यानी जो खिलाड़ी हैं अगर वो बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में सामान भेजते हैं तो टीम प्रबंधन से उनका समन्वय आवश्यक होगा और इसका खर्च वो खिलाड़ी स्वयं उठाएंगे। ठीक है, टीम बीसीसीआई इसका खर्च नहीं उठाएगा। अगला है कि अभ्यास सत्र में सभी खिलाड़ियों को एक साथ आना और जाना होगा। ठीक है, तो यह नियम जारी किया है। अगला नियम खिलाड़ियों को विदेशी दौरे पर व्यक्तिगत या विज्ञापन संबंधी शूट की अनुमति नहीं होगी। जो खिलाड़ी हैं
अगर वो विदेशी दौरे पर गए हैं तो व्यक्तिगत या विज्ञापन संबंधी शूट की उनको अनुमति नहीं होगी। परिवार की यात्रा नीति, अगर खिलाड़ी 45 या उससे अधिक दिन के विदेशी दौरे पर होंगे तो परिवार 2 सप्ताह के लिए उनके साथ रह सकता है। बीसीसीआई के कार्यक्रम और शूट के लिए अगला नियम बीसीसीआई ने यह निर्धारित किया है कि अगर बीसीसीआई का कोई ऐसा कार्यक्रम है शूटिंग का तो सभी खिलाड़ियों की उपस्थिति आवश्यक होगी। और 10वां नियम विशेष क्या जारी किया कि सीरीज के निर्धारित समय से पहले समाप्त होने की स्थिति में कोई खिलाड़ी अपनी इच्छानुसार पहले यात्रा नहीं करेगा। यानी अगर सीरीज समय से पहले समाप्त हो जाती है तो कोई भी जो खिलाड़ी है अपनी इच्छानुसार पहले यात्रा नहीं कर सकेगा। जब बीसीसीआई अनुमति देगी, उसके कोच अनुमति देंगे, ठीक है, तभी वो यात्रा कर सकेंगे। यह 10 गाइडलाइन बीसीसीआई ने खिलाड़ियों के लिए जारी की है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जो भारतीय खिलाड़ी हैं, ठीक, उनमें सामंजस्य का अभाव की वजह से बहुत इम्पॉर्टेंट सीरीज ये नहीं जीत पा रहे हैं, हार जा रहे हैं। इसके लिए बीसीसीआई ने ये कदम उठाया है जो सराहनीय है। आगे हम लोग देखते हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पर मेहमान होंगे। जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं इस साल 2025 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में होंगे। तो गणतंत्र दिवस समारोह के इस बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, क्या नाम है, प्रबोवो सुबियांतो भारत के राजकीय मेहमान होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 76वें गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 2025 के अवसर पर राजकीय मेहमान बनने के लिए पीएम मोदी ने आमंत्रण इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को भेजा और उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया। तो इस तरह से यह स्पष्ट है कि जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो, ठीक है, ये इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। सुबियांतो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो सुबियांतो हैं ये अक्टूबर 2024 में इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। उनकी पहली यह भारत यात्रा होगी, ठीक है, तो इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के लिए इसरो ने इतिहास रच दिया। शाबाश इसरो, तुम पर गर्व है, ठीक है। तो ये न्यूज़ क्या है, देखिए, चंद्रमा और सूर्य पर विजय पताका फहराने के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने पहली बार अंतरिक्ष में उपग्रहों की सफल डॉकिंग कराकर ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की। यानी अंतरिक्ष में इसरो ने पहली बार उपग्रहों की सफल डॉकिंग कराई। इस सफलता के लिए इसरो शाबाशी का हकदार है। दोनों उपग्रह चेजर और टारगेट गुरुवार को एक दूसरे से जुड़े 140 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। इसके पहले अमेरिका, चीन, रूस और चीन ने ही डॉकिंग क्षमता प्रदर्शित की है। अब भारत भी ऐसा करके दुनिया का चौथा देश बन गया है। अब डॉकिंग क्या होती है और अनडॉकिंग क्या होती है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि डॉकिंग अंतरिक्ष से दूसरे अंतरिक्षयान के जुड़ने को अंतरिक्षयान से दूसरे अंतरिक्षयान के जुड़ने को डॉकिंग और अंतरिक्षयान से जुड़े दो अंतरिक्षयान को अलग होने को अनडॉकिंग कहा जाता है। तो ये स्पेस में ही दो तेज गति से जो अंतरिक्षयान होते हैं उनको एक दूसरे से जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वह डॉकिंग कहलाती है, और अगर जुड़े हुए हैं उनको एक दूसरे से सफलतापूर्वक अलग करने की प्रक्रिया अनडॉकिंग कहलाती है। ऐसा करके इसरो ने इतिहास रच दिया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है, इसको हम लोग
अच्छी तरह से याद कर लें। अगली न्यूज़ है कि 8वां वेतन आयोग गठित होगा। सरकार ने यह घोषणा की है कि जो 8वां वेतन आयोग होगा वह गठित होगा। इससे 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनरों को लाभ मिलेगा। ठीक है, तो जो 8वां वेतन आयोग है यह 2026 से गठित होगा, क्योंकि जो 7वां वेतन आयोग है ये 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा। इसके पहले ही सरकार ने 8वां वेतन आयोग गठित करने की घोषणा कर दी है। अब यह इस पर काम करेगा, विचार करेगा कि कितना सैलरी बढ़ाना है, किस हिसाब से फिटमेंट लागू करना है। सरकार आयोग गठित कर दिया, आयोग विचार करके सरकार को देगा, तब सरकार इसको लागू करेगी। अब यहाँ पर देखिए कि केंद्र सरकार में कार्यरत सैन्य बलों में कार्यरत कर्मियों समेत 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा। इस फैसले से सरकार पर वित्तीय बोझ तो बढ़ेगा, लेकिन इसका असर देश के विभिन्न उत्पादों व सेवाओं की मांग को बढ़ाने पर भी होगा। अभी जिस तरह भारतीय इकोनॉमी मांग की कमी से जूझ रही है, उसे देखते हुए इसका सकारात्मक असर होगा। ठीक है, तो अभी जो मांग की कमी है, चूँकि महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, लोगों के पास पैसा कम है तो इतना खर्च नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर लोगों के पास पैसा हो जाएगा तो उसी ढंग से खर्च भी करेंगे, तो जो भारतीय इकोनॉमी है वो तेज़ी से ग्रो करेगी। इसी उद्देश्य से सरकार ने ऐसा कदम उठाया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ रही, आप लोग इसको अच्छे से देख लें, समझ लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है।